में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्लास के लास्ट में जाएंगे, जो रिवीजन पार्ट में मैंने पूरी स्टोरी समझाई है शॉर्ट में वो करेंगे, और उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे, यानी लास्ट में रिवीजन वीडियो भी देख लोगे आप इसकी और इस टॉपिक की, तो भी आपका काम चल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग स्टडीज़ वेरी वेल। तो दोस्तों अब हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लगभग 8-10 दिन 11 दिन बचे हुए हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्ज़ाम में अराउंड 20 दिन बचे हैं, 18 से 20 दिन बचे हैं उसमें भी। बट फिर भी बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया, हमने बहुत लाइटली लिया। कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने क्लासेस पहले ले ली आपकी, लेकिन हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी, क्लास देखना स्टार्ट नहीं किया था, बाय करके रखी हुई है लेकिन देखना स्टार्ट नहीं किया था, और अब कम समय बचा है तो हम इसको कैसे जल्दी से जल्दी कवर अप करें। तो हम सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं कि इतने बड़े सब्जेक्ट में कवर अप कम से कम टॉपिक्स को लेके कैसे करें। देखो बच्चों, दिक्कत ये है, सब्जेक्ट ये नया है, राइट। ऑल्दो पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, इन तीनों को मिला के एक सब्जेक्ट था। अब सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट ही आपका पूरा सब्जेक्ट बन गया है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो अच्छी बात है, अब तो इतना सा पार्ट पढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बड़ा कर दिया गया है, प्लस उसमें जो पॉइंट्स थे और एनहांस कर दिए गए हैं, राइट। जो जब तक आप इनको प्रैक्टिकल ढंग से नहीं समझोगे ये समझ में नहीं आने वाले। यस, हार्श रियलिटी है, बट ऐसा ही है। प्योरली थ्योरी नहीं है, लिखनी प्योरली थ्योरी है, लेकिन आपको समझना प्रैक्टिकली है, तभी ये सब्जेक्ट ध्यान में रहेगा। चलो ज़्यादा इस पर से डिस्कशन नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको जल्दी से जल्दी कैसे कवर अप करना है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, हमारे पास इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है कि कितना ज़्यादा कौन कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। हम देख के चलेंगे फिर भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं आने के, राइट। अब इतने बड़े सब्जेक्ट में मैंने इसमें से 55 to 60% एक्सट्रैक्ट किया है, जिनको आप करके जाओगे तो आप मैक्सिमम सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे। देखो सब्जेक्ट इतना बड़ा है आपका, 5 यूनिट है, सारे यूनिट की वेटेज लगभग लगभग बराबर है। अब इसमें से मैंने कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं, आपको देखने में लग रहा होगा सर इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, बट नहीं, ये बहुत आसानी से हो सकती हैं। आपको बस कैसे कैसे करना है वो आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात, एक अच्छी चीज़ है इस सब्जेक्ट की कि आपको ऐसा नहीं है कि पहले आप ये वाला यूनिट पहले कर लीजिए, उसके बाद ये वाला कर लीजिए, फिर बीच में ये वाला कर लीजिए। इस सब्जेक्ट की ये खासियत है, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ते जाना पड़ेगा, राइट। देखते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5 सबकी वेटेज बराबर है लगभग, जो आपका एग्जाम पैटर्न ड्यू ने दिया हुआ है। यूनिट 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहला एक वीडियो होगी बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसको आपको फुल देखना है। क्या देखना है? फुल, पूरी वीडियो देखनी है इसकी, राइट। पूरी वीडियो देखनी है। उसके बाद आता है हमारा थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें हमारे पास 5 थ्योरीज हैं, 5 थ्योरीज हैं, जिसमें आप पहले 3 थ्योरीज को कर सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। और इसमें से भी आप एजेंसी थ्योरी और स्टीवर्डशिप थ्योरी कर लोगे तो तीसरी थ्योरी यानी स्टेक होल्डर थ्योरी आप अपने आप भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब मॉडल्स भी हमारे पास कितने सारे हैं, हमारे पास अगेन 5 मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं, लेकिन जिसमें से आप ये 3 कर सकते हो, ये 3 इजी पड़ेंगे आपको, एंग्लो सैक्सन, जर्मन, कौटिल्य, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी अदर मॉडल्स के कंपैरेटिवली। नाउ कमिंग टू यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारे थोड़े से टॉपिक ज़्यादा दिखेंगे आपको, क्योंकि इसमें टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट भी है। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कमिटीज़ का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इनकी बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी मतलब काफ़ी ज़्यादा घंटों की क्लासेस हैं। उसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टॉपिक, उसके बाद 2 और कमिटीज़, हमारे पास 5-7 कमिटीज़ हैं, जिसमें से सिर्फ आपको मेनली 2 कमिटीज़ को अच्छे से पढ़ना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी एंड रेमुनेशन कमिटी। रेमुनेशन कमिटी आपने पढ़ लिया तो समझ लो आपने नॉमिनेशन कमिटी भी पढ़ लिया,
तो एक तरह से आपने 3 कमेटी पढ़ ली इसके लिए, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये तीनों टॉपिक बहुत बड़े हैं। अब सोचो आप सिर्फ ये 3 टॉपिक कर लोगे, मतलब ये तीनों चैप्टर सिर्फ 3 टॉपिक कर लोगे, इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा मैक्सिमम चीज़ें। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग, विसल ब्लोइंग, क्लास एक्शन। इनसाइडर ट्रेडिंग और विसल ब्लोइंग का आप जो हमारा रिवीजन पार्ट है क्लास के बाद में, वो रिवीजन पार्ट और उसके नोट्स, लास्ट में मैं क्लास के 5-10 मिनट के जो रिवीजन कराता हूं, वो रिवीजन पार्ट और क्लास के जो नोट्स हैं वो साथ में पढ़ लोगे तो ये कवर हो जाएंगे, यानी 5-7 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाएगा और 5-7-8 मिनट में ये टॉपिक कवर हो जाएगा, राइट। आगे आता है CSR, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, उसमें से आपको सिर्फ 2 टॉपिक देखने हैं इंपॉर्टेंटली। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ CSR प्लस एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR। आर्ग्यूमेंट में आपके 5-6 पॉइंट्स हैं और एप्लीकेबिलिटी में कि CSR कैसे एप्लीकेबल होता है, उसकी लिमिट्स क्या हैं, ये पढ़ना है आपको इंपॉर्टेंटली। उसके बाद आता है गांधीयन ट्रस्टीशिप्स। अच्छा, गांधीयन ट्रस्टीशिप्स और यहां पे ये कौटिल्यस, ये दोनों ना न्यू टॉपिक हैं, जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, तो इनको जरूर करना क्योंकि न्यू टॉपिक के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे आता है यूनिट 3। अब यूनिट 3 बहुत बड़ा है, इसमें सारे स्कैंडल्स हैं जो इंडिया से बाहर हुए हैं, उन सारे स्कैंडल्स और उनके ऊपर कुछ कमिटीज बनी थी, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लाए गए थे, वो दिए गए हैं। अब इसमें से 8-9 टॉपिक हैं, उसमें से हमने सिर्फ 3 एक्सट्रैक्ट किए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो ये 3 टॉपिक आपको पूरे कवर कर रहे हैं, और जो भी स्कैम्स यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ पढ़ेंगे हम, इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्लास के लास्ट में जाएंगे, जो रिवीजन पार्ट में मैंने पूरी स्टोरी समझाई है शॉर्ट में वो करेंगे, और उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे, यानी लास्ट में रिवीजन वीडियो भी देख लोगे आप इसकी और इस टॉपिक की, तो भी आपका काम चल जाएगा। 4th यूनिट में भी अगेन सेम है, सारे स्कैंडल्स हैं, सत्यम, किंगफिशर, ICICI बैंक। अब ये ICICI और यस बैंक, इन दोनों के स्कैंडल नए ऐड हुए हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, और ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, राइट। इसके साथ साथ एक टॉपिक दिया है मैंने, कॉर्पोरेट कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम। ये इसकी एक अलग से वीडियो है 5 मिनट की, 5 मिनट की भी शायद ज़्यादा ही होगी टॉपिक के ऊपर, ये आपका काम पूरा करवा देगी। लास्ट आता है यूनिट 5, कुमार मंगलम, नारायण मूर्ति और कंपनी एक्ट 2013। इन 3 टॉपिक को आपको करके जाना है, और तीनों टॉपिक बहुत ईजी हैं, ये 20-20, 25-25 मिनट का टॉपिक है तीनों, तो ये आपका 1.5 घंटे में पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। तो आप पूरा का पूरा जो ये कोर्स है, जो ये पूरा सब्जेक्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। जिन टॉपिक्स के बारे में मैंने पूरा लिखा है, ये वाले टॉपिक्स आपको लगभग पूरे करने पड़ेंगे। इनमें से आपको ये रिवीजन वीडियो और ये भी आप नहीं, क्लास एक्शन को आपको पूरा देखना पड़ेगा, ये रिवीजन वीडियो से हो जाएगा आपका। जो न्यू टॉपिक है कोशिश करना वो सारे न्यू टॉपिक आप पूरे के पूरे करो, ये पैटर्न अपनाना है। और हाँ, स्टडी आपको इसी पैटर्न में करनी है, पहले यूनिट 1 के सब टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, फिर यूनिट 2 के, फिर यूनिट 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के, पैटर्न आपको यही रखना है। ऐसा नहीं है कि पैटर्न आप कोई और रख सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है, इस सब्जेक्ट की यही खूबसूरती है, इसका पैटर्न इसी वे में चलने वाला है। आई होप आप इसको मेंटेन करके चलोगे, क्लासेस को या वीडियोस को जल्दी खत्म करो और अच्छे मार्क्स लाओ, अदरवाइज ये सब्जेक्ट कैन रूइन योर सेमेस्टर 6, दैट आई डोंट वांट। तो प्लीज़ बी फोकस, स्टार्ट योर स्टडी एज ऑफ नाउ, जितनी जल्दी आप कर सकते हो स्टार्ट उतनी जल्दी खत्म करो, और इस सब्जेक्ट की वजह से कुछ मार्क्स अच्छे लाओ, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे कहना पड़ रहा है आपके मार्क्स गिरा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई क्वेरीज हो, कुछ भी आपको इश्यूज आ रहे हो, वो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।